बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश का पोएम द एज ऑफ इन्फेंसी और उसका सिर्फ और सिर्फ हम उसके लाइंस और एक्सप्लेनेशन समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। और इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से इसका सॉल्व पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो के पोएम के एक्सप्लेनेशन की तरफ। By the poem written by the Dr. Allama Muhammad Iqbal. Allama Muhammad Iqbal was born in 1877 in Sialkot. सबसे पहले ये अहम बात है एमसीक्यू इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि भाई 1877 में सियालकोट में अल्लामा इकबाल पैदा हुए एंड फिलोसफर थे। वो फिलोसफर, पोइट एंड पॉलिटिशियन। ओके, स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, ये उनका लक़ब है। इसके अलावा इन्होंने लाहौर, कैम्ब्रिज, मेरिश यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। वह एस बाई गॉडन फिलॉसफी एंड लॉ डिग्री। His poetry written in Persian language and Urdu. Philosophical thoughts and spiritual national awakening. His major poetic works include Bange Dara, Asrare Khudi, Rumze Bakhudi, and Payame Mashriq. Iqbal poetry called the self-realization, unity among Muslims, and resistance against colonial rules. In his famous 1930 Allahabad address, he proposed the concept of an independent Muslim state, which later influenced the creation of Pakistan. Allama Muhammad Iqbal passed away in 1938, but his vision and legacy remains deeply rooted in Pakistan's identity, earning him the title Mufakkir-e-Pakistan. देखिए, उसका टाइटल आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। मुफक्किर-ए-पाकिस्तान, द थिंकर ऑफ पाकिस्तान एंड शायर-ए-मशरिक, पोएट ऑफ द ईस्ट। ये अल्लामा इकबाल की अलक़ाबात है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत अहम है। सो फुल नेम इज़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल। और जो हमारे कोर्स में जो सबक है वो है द एज ऑफ इन्फेंसी। So in the line number 1 of the poem, the, the first line, the earth and sky were unknown words to me. ज़मीन और आसमान मेरे लिए अनजाने जहां है। अननोन वर्ड्स का जो मीनिंग है वो आपके पास है अनजाने जहां। ओके, so what is the explanation of the first line of the poem? So the poet reflects on his infancy. यहाँ इन्फेंसी का जिक्र हो रहा है, stating the concept as a vast as the earth and the sky were beyond his comprehension and awareness. His world was extremely small and limited. शायर ने अपने बचपन की तरफ इशारा करता है कि ज़मीन और आसमान जैसे वसीह चीज़ें इनकी समझ और दानश से बिल्कुल परी है। इनका अपना दुनियाई दायरा बहुत छोटा और महदूद है। यानी इन्फेंसी में आपका जो माइंड सेट होता है वो बहुत नैरो माइंड होता है। यानी आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका नहीं होता, आपका जो है बिल्कुल नैरो माइंड होता है। तो पहली लाइन में शायर जो है वो अल्लामा इकबाल इसकी तरफ निशानदही कर रहे हैं कि भाई बचपन में जो बच्चा होता है उसका जो माइंड होता है वो थोड़ा नैरो होता है। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट लाइन। सो इन द नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 2 में आपके पास है ऑन द एक्सपेंस ऑफ मदर बोजन्स वाज अ वर्ड टू मी। सिर्फ माँ की गोद की वसीयत ही मेरा एक जहां है। यानी जो पोइट जो शायर है वो ये कह रहा है कि जो बचपन में जो बच्चा होता है उसके लिए सब कुछ माँ की गोद ही होती है। सो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड लाइन? Unlike the vast universe, his only refuge and identity was a small lovely word of his mother lip. This line shows the child's complete independent and emotional attachment to his mother.
वसी कायनात के बरक्स इसकी पहचान और पनाहगाह सिर्फ इसकी माँ की गोद की छोटी सी मोहब्बत की दुनिया होती है। ओके, तो इस सतर में ये है कि इस पैराग्राफ में जो शायर है वो ये बता रहा है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन उस बच्चे के लिए जो सब कुछ है वो माँ की गोद ही होती है। अब अगली लाइन जो लाइन नंबर 3 है उसमें शायर कह रहा है कि एवरी मोमेंट वाज अ सिंबल ऑफ लाइफ प्लेजर टू मी। हर हरकत जिंदगी की मुसरत की एक अलामत थी मेरी नज़दीक। यानी एक छोटे बच्चे के लिए हर छोटी बड़ी हरकत और अमल हैरत और मसरत का बाइस होता है। बच्चा हर नई हरकत को जिंदगी के जश्न की एक अलामत समझता है। For an infant, even the smallest actions and movements are sources of immense joy and wonder. The child interprets every new gesture or motion as a celebration of life itself. ओके, यानी उसके लिए छोटे से छोटा वाक्य भी एक है जो है वो मुसर्रत का बाइस और अलामत बनता है। जैसे आप बच्चों के साथ खेलते होंगे, तो जो बच्चों के साथ खेलते हैं तो छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए क्या होती है, एक खुशी और मुसर्रत का बाइस होती है। सो इन द लाइन नंबर 4, माई ओन स्पीच वॉज लाइक ए मीनिंगलेस वर्ड टू मी। मेरी अपनी गुफ्तगू भी मेरे नज़दीक एक बेमानी लफ्ज़ की मानित थी। बच्चे की अपनी बरबराहट और बोलने की कोशिश नामरबूत की, और यहाँ तक कि इसे खुद अपनी बोली का मतलब भी नहीं पता था। ये मासूमियत की इस पाकीज़ा हालत को ज़ाहिर करता है। सो द बेबी ऑन babbling and early attempts at speaking were incoherent and meaningless even to himself. यानी उसको अपना भी समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। He did not understand the language he was trying to emanate, emphasizing the state of pure innocence. And the next line, line number 5, during infancy, pain, if somebody made me cry. बचपन के दर्द के दौरान अगर कोई मुझे रुला देता है। ये सतर अगली सतर के लिए ज़मीनें फराहम करती है। बचपन के इन नागरिज़ लम्हात की तरफ इशारा है जब बच्चा तकलीफ़ या बेचैनी की वजह से रोता है। So the line set up the scenario for the next line. It refers to the moments of distress and discomfort that are inevitable part of infancy, causing the child to cry. Okay? So now moves toward the next line. Line number 6 में है, the noise of the door chain would comfort me. तो दरवाजे की जंजीर की आवाज़ मुझे तसल्ली देती है। यहाँ शायर दिखाता है कि किस तरह एक बच्चे का जहन आसान तरीन चीज़ों में सुकून पाता है। दरवाजे की जंजीर की कड़कती हुई आवाज़ इसकी ज़रूरत है, गैर मुतालिक खरफशार और सुकून का ज़रिया बनती है, जो बच्चों के इस्तदलाल के सादा और गैर मंतकी नौयत को उजागर करती है। यानी बचपन में जो छोटी हरकत भी होती है वो बच्चों के लिए क्या होती है, मुसर्रत का बाइस होती है। So here the poet shows how a child might find comfort in the simplest of things. The jingling sound of the door chain, unrelated to his need, becomes a source of destruction and solace. Highlights the native and illogical nature of infantile reasoning. नेक्स्ट लाइन से जाने से पहले कुछ बातें आप लोग को के साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ पोएम को कवर करेंगे, और उसके बाद जो पार्ट है सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करेंगे। तो जो बुक का क्वेश्चन आंसर है इम्पोर्टेंट, उसको हम हाईलाइट करेंगे। इन लाइन नंबर 7 ऑफ द पोएम, Oh, how I stare at the moon for long hours. क्या खूब मैं चांद को घंटों तक घूरता रहता था। ये जो बच्चा होता है वो अक्सर रात के अंधेरे में चांद को जो है अगर वो खुले आसमान में पड़ा हो तो वो चांद को घूर रहा होता है। शायर हैरत के साथ इस शदीद तजस्सुस को याद करता है जो इसी चांद के साथ था। ये कायनात के बारे में इंसान में पैदा होने वाले फितरी तजस्सुस की अलामत है जो बचपन ही से शुरू हो जाता है। The poet recalls with wonder the intense and prolonged fascination he had with the moon. Okay? यानी शदीद तजस्सुस, prolonged fascination he had with the moon. This signifies the innate human curiosity about the universe which begins in childhood.
लाइन नंबर 8 में जो पोएम है वो है स्टार्टिंग एट इट्स साइलेंट जर्नी अमंग ब्रोकन क्लाउड। बिखरे बादलों में इसकी खामोश सफर को देखता रहता है। वो चाय के पुरसकून और खामोश सफर से मशहूर हो जाता था जब वो बिखरे हुए बादलों में से गुजरता था। ये बच्चे की फितरत के हुस्न को गहराई से और मुसलसल देखने की सलाहियत को जाहिर करता। He was mesmerized by the serene and silent movement of the moon as it passed through pages of clouds. This observation reflects a child's capacity for deep, uninterrupted contemplation of nature's beauty. In line number 10, I would ask repeatedly about its mountains and plains. मैं इसके पहाड़ों और मैदानों के बारे में बार बार पूछता हूँ। तजस्सुस से मगलूब होकर बच्चे चांद की तरफ सतह पर बने नजर आने वाले नक्शों, पहाड़ों, मैदानों के बारे में बार बार सवाल पूछता है। ये बच्चे के इल्म के असूल के लिए की जाने वाली लामनता है क्योंकि वो कैसे वाले सवालात की नुमाइंदगी करता है। Driven by curiosity, the child constantly asked questions about the geographical features he imagined on the moon's surface. These represent the endless why and how question that define a child quest for knowledge. The line number 11, ये लाइन नंबर 90 और अब आपके पास है लाइन नंबर 10. And how surprised would I be at the प्रेजेंट lie. वो इस अकलमंदाना झूठ पर कितना हैरान हो जाता है। बारिश लोग जो किसी बच्चे को साइंसी सच्चाई की वजाहत करने से कासिर है, वो तख्लीकाती कहानियां या समझदार झूठ जैसे चांद में आदमी ईजाद करते हैं। बच्चा अपनी मासूमियत हैरान रह जाता है और इसकी कहानियों को सच्चाई के तौर पर कबूल करता है, जो एक बच्चे और इसकी देखभाल करने वालों के दरमियान खूबसूरत भरोसेमंद ताल्लुकात को जाहिर करता है। अक्सर होता है बच्चों के साथ आप जब वाकयात डिस्कस करते हैं तो वो क्या होता है, वो हकीकत से दूर होता है। The adults unable to explain the scientific truth to a child would invent imaginative stories or pretend lie. Like the man in the moon, the child in his innocence and amazed and accepts these tales as truth, showcasing the beautiful, trusting relationship between a child and his creators. लाइन नंबर 11 में आपके पास है, ओके लाइन नंबर 11 है, माई आई वॉज डिवोटेड टू सिंग, माई लिप्स वॉज प्रॉन टू स्पीक. मेरी आंख देखने के लिए मरकूज थी, मेरे नो बोलने पर अमारत. This line encapsulates the essence of a learning child. His eyes are constantly observing and absorbing the world, and his lips are always eager to form questions and words, demonstrating an active and engaged mind. ये सदर एक सीखने वाले बच्चे की कैफियत को बयान कर दी है। इसकी आंखें मुसलसल मुशाहिदा कर रही है और इसके होंठ मुसलसल सवालात पूछने के लिए बेताब रहते हैं। ये एक मुतहर्रिक और सरगर्म जहन की निशानी है। लास्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं, माई हर्ट वॉज नो लेस दैट इनक्वेस्टिवनेस पर्सनलिफाइड. मेरा दिल तो गोया खुद तजस्सुस की मूरत था. शायरी कहकर इख्तिताम करता है कि इसका पूरा वजूद, इसका दिल ही तजस्सुस का मुजस्समा था. इस फितरी तजस्सुस को एक बुनियादी क़ुव्वत के तौर पर पेश किया गया है जो सीखने और इंसानी रूह की बचपन से ही तरक्की करती है. So the poet concludes by stating that his entering his very heart was the embodiment of curiosity. It is a fundamental force that driven learning and the human spirit grows for infancy onward. ओके, इसी के साथ जो पोएम था उसका इख्तिताम हो गया. अगली वीडियो में आपको इस पोएम के सवालात जवाबात और क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम एड्रेस करेंगे. ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस. इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसका सॉल्व पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. मिलेंगे इसी के दूसरे पार्ट में
जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।